राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज सतगुरु सुखराम जी महाराज की विगत का अंग है। गुजर गोड़ पंचारिया सत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मरुधरा बास विराही गांव। सतगुरु सुखराम जी महाराज के जन्म के बारे में बता रहे हैं कि भरत खंड में और जोधपुर के पास एक विराही गांव है, वहां उनका जन्म हुआ और ब्राह्मण के घर में हुआ और उनका नाम सुखदेव जी रखा गया। संत सुखराम घर द्विज के उतरिया, वेद गत छाड़ निज नाम ध्याया। भगत के काज भगवान मुझ भेजिया, हंस चेतावने काज आया। सतगुरु सुखराम जी महाराज का जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ और ब्राह्मण के घर में सब वेदों का ज्ञान होता है, वेदों का ही कर्म क्रिया होता है, वेदों के ही ज्ञान चर्चा होती है, यज्ञ हवन होम। वो कह रहे हैं कि मैंने ब्राह्मणों की गत यानी इस सारे कार्यों को छोड़कर निज नाम ध्याया, सिर्फ एक निज नाम में ही अपना ध्यान लगाया, निज नाम की ही भक्ति की। भगत के काज भगवान मुझ भेजिया, परमात्मा ने मुझे संसार में भक्तों के कार्य के लिए भेजा है। हंस चेतावने काज आया, हंसों को चेताने के लिए, यानी उस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान व सत्य ज्ञान हंसों को देकर उस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा है। ब्रह्म दरबार से मोहर परवानगी, अणभय वाच सुनाए देऊं। ब्रह्म दरबार से यानी परमात्मा के दरबार से परमात्मा ने मुझे ये मोहर परवानगी देकर भेजा है। अणभय वाच सुनाए देहूं, यानी जब संसार में ऐसे केवली भगवंत आते हैं भक्ति की स्थापना करने के लिए, संतों का कार्य करने के लिए, हंसों को परमात्मा से मिलाने के लिए, आत्माओं को जागृत करने के लिए, तो उन्हें परमात्मा भेजते हैं। और ऐसा सत्य ज्ञान भी जब संसार को सुनाते हैं तो अणभय की पनवानगी, सुनता ही सुख आवे। संतों के मुख से इस केवल ज्ञान को सुनकर अनंत आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति करती हैं। जग में जीव कोई आण कर भेट सी, काल का मुख सु काढ़ लेऊं। सतगुरुदेव यहाँ सत्ता रूप से कह रहे हैं, यानी आप ये मत समझो कि वो एक शरीरधारी इसकी तरह बात कर रहे हैं। जो उनके पास सत्ता है, परमात्मा ने उन्हें जो कल और बल देकर भेजा है, कल यानी इस श्वास प्रश्वास की विधि रटने पर, इस कला से रटने पर वह सत शब्द आकर प्रकट होगा, ये उसका बल है। यानी जो भक्ति आप कर रहे हो उससे आपको प्राप्त क्या हो रहा है, क्या वो परमात्मा का स्वरूप अरूप रूप आपके अंदर आकर प्रकट हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। अरे मंत्र सिद्ध करने का मतलब क्या है, पहले आप इसे समझ तो लो। अजप्पा जागृत हो गया, अजप्पा जागृत हुआ कैसे, आपको कैसे पता? पहले तो उस बात का मतलब समझिए कि अजप्पा जागृत होने का मतलब क्या है। जो शब्द, जो मंत्र आप रट रहे हो या समर रहे हो, क्या उससे वह परमात्मा की रूपी धुन आई? अगर वो नहीं आई है तो वो जागृत होना कैसे हुआ? चाहे अक्षर ब्रह्म की भक्ति या ने अक्षर ब्रह्म की भक्ति, एक तो इन दोनों में अंतर समझिए। एक आत्म भक्ति है, दूसरी परमात्म भक्ति है। और एक आत्म भक्ति में अक्षर ब्रह्म की ध्वनि है जो इस शरीर के अंदर ही होती है, और परमात्म भक्ति में ये सत्शब्द ने अक्षर जागृत होता है जो आत्मा को अपने साथ इस गगन मंडल में ले जाता है, और फिर आत्मा अखंड रूप से इस धुन का हर समय आनंद लेती है। तो आप शब्दों का भी अर्थ समझिए कि किसी ने कहा कि मैंने इस मंत्र की साधना की, अब मैं कर नहीं रहा हूं तब भी हो रहा है। नहीं, मंत्र का जागृत होना अलग चीज होती है, इस बात को समझिए।
नाम तो आप संसार में जब आपको किसी का, चाहे अपने बच्चे का, चाहे अपनी पत्नी का, इतना बोलने की आदत पड़ जाती है कि आप अनजाने में भी उसको बोल जाते हो, तो उसे उसे जप्पा जागृत होना थोड़ी कहते हैं कि कोई मंत्र रटा, अब उसे नहीं रट रहे हैं तो वो अब मेरे मन में चल रहा है। मन और विचारों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। मन का तो खुद ही स्थिर नहीं है, तो वो कैसे परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। हाँ, मन का इस श्वासों में लग जाना ये एक अलग बात है। अगर ये मन भी इस आत्मा के साथ मिलकर परमात्मा की धुन का आनंद लेता है तो फिर भी ये संसार से विरक्त हो सकता है, संसार से अलग हो सकता है। तो अजप्पा जागृत होने का मतलब इस अक्षर धुन का, इस ब्रह्म धुन का जागृत होना है। तो सद्गुरुदेव जब संसार को, केवली भगवंत जब संसार को ऐसा अणभय का ज्ञान सुनाते हैं तो आत्मा उस मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलती है। जग में जीव कोई आण कर भेंट सी, काल का मुख सो काढ़ लेऊं। केवली भगवंतों का, संतों का ज्ञान ऐसा है कि अगर आत्मा इस सत्यों के ज्ञान को धारण करती है तो वह आत्मा काल के मुख से भी बाहर आ जाती है, यानी इस काल का, जन्म मरण से भी उस आत्मा का छुटकारा हो जाता है। ताय में फेर तिल मात्र मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीश मारे। सदगुरुदेव कहते हैं कि इस बात में तिल मात्र भी संशय मत रखो, क्योंकि ये सत्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला ज्ञान है। सब केवली भगवंतों ने, संतों ने इस ज्ञान को जाना है, इस ज्ञान से ही धारण किया है। आदि भजो ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो आदि अनादि से ये ज्ञान सत्य है। राम गुरुदेव जी शीश मारे, क्योंकि वह राम परमात्मा वह मेरे सिर पर है, यानी ये शब्द रूपी ब्रह्म रूपी धुन हर समय इस सिर पर गर्जना करती रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दास सुख राम जी हरि हुक्म सु आविया, शरण के जीव को राम तारे। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं परमात्मा के हुक्म से आया हूँ। उस परमात्मा ने इस संसार में संतों का उद्धार करने के लिए भेजा है, और जो आत्मा इस ज्ञान की शरण लेती है तो राम परमात्मा उसे अवश्य ही तारेंगे। इस बात में जरा सा भी संशय नहीं है। अणभय ज्ञान सुखदेव जी बोलता, लिखता शिष्य हरि किशन आणे। सुखराम जी महाराज ने ये अणभय ग्रंथ लिखा, और जब वह बोलते गए तो वह उनके हरि किशन जो मामा के बेटे थे, उन्होंने इसे लिखा। पुस्तका माय सो अणभय उतरी, बाच जो नित गुरु धर्म जाने। इस तरह जब उनके शिष्य हरि कृष्ण जो लिखते गए तो इस तरह ये ग्रंथ बना। तो सतगुरुदेव कहते हैं, बाच जो, यानी इस ग्रंथ को रोज नियम से बाचो, यानी पढ़ो, और इसमें जो लिखा गया है उस अनुसार अपने अंदर इस ज्ञान को धारण करो, तो वह सत्शब्द रूपी परमात्मा तुम्हारे अंदर भी आएगा। फिर जो इसमें अनुभव लिखे हैं तो उसका अपने से मिलान कर लो। सतगुरुदेव कहते हैं, यही सच्चा गुरु धर्म है कि इसका मनन करो, चिंतन करो और अंदर से उस परमात्मा को जान लो। अणभय ज्ञान गुरुदेव भगवान है। सतगुरुदेव कहते हैं कि जो अणभय का मतलब होता है भय से रहित होने वाले ज्ञान, यानी ये ऐसा ज्ञान है जो आत्मा को सारे संसार के भय से रहित कर देता है, सारे उसके डर और भ्रमों को खत्म कर देता है। ये गुरुदेव यानी ये ज्ञान भगवान है। पत प्रणाम दंडोत कीजिए, तो ऐसे ज्ञान को बारंबार दंडोत प्रणाम करो। पोथियां जू शीश पर राख जो, इष्ट को भाव फल माय लीजो। पोथियां यानी इस ग्रंथ में लिखे गए इस अणभय ज्ञान को शीश पर राख जो, यानी हर समय धारण करो और इसको सर्वोच्च मानो, ये सबसे ऊपर है। इष्ट को भाव फल माय लीजो, इसमें इष्ट का भाव, जैसे इष्ट का भाव जितना ज्यादा होता है उसका फल उतना ही अधिक मिलता है,
ऐसे ही इस ज्ञान पर पत यानी विश्वास रखकर इस ज्ञान को धारण करो और निश्चय ही उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। आद अनाद में संत सो कह गया, ज्ञान गुरु पत सो राम राजी। सद्गुरुदेव कहते हैं कि इष्ट का भाव जितना ज्यादा यानी परमात्मा में जितना ज्यादा आपका विश्वास होगा, भाव होगा, प्रेम होगा, उसका फल उतना ही ज्यादा होगा। यानी आप परमात्मा के प्रेम में उतने ही ज्यादा डूबे होंगे, उतना ज्यादा उसका आनंद आएगा। ये बात आदि अनादि से सब संत कह गए हैं। ज्ञान गुरु पतसु राम राजी। ज्ञान गुरु यानी इस ज्ञान को, केवल ज्ञान को भाव से और विश्वास के साथ अगर इस राम नाम को इस आती जाती श्वास में लोगे और उस पर विश्वास रखकर उस रास्ते पर चलोगे तो राम राजी यानी वह परमात्मा निश्चित ही आपसे राजी होगा। आप जितना प्रेम से, जितना विश्वास के साथ इस भक्ति को करेंगे, उतना उतना आप परमात्मा के करीब होते जाएंगे। दास सुखराम कह धर्म ओ राख के, राम को रटे सो मर्द गाजी। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आत्मा का तो धर्म यही है कि ये आत्मा परमात्मा में कैसे मिले, उस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ये सच्चा ज्ञान है। तो इसलिए इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए इस धर्म को सच्चा मानो। राम को रटे सो मर्द गाजी यानी इस राम नाम को रटने वाला ही मर्द है, गाजी है, यानी वो ही परम पद को प्राप्त कराएगा आपको। और उसी के साथ इस शब्द ब्रह्म के साथ ही ये आत्मा परमात्मा में मिलेगी। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, मरुधरा देश में गांव कूड़ी बसे, संत सुखराम जहां भक्त कीनी। मरुधरा देश में कूड़ी गांव में संत सुखराम जी महाराज ने ये भक्ति की। संत 1800 वर्ष 24वें आषाढ़ मास हर शरण ली। सन 1824 में सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी भक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। बार गुरुवार सुन पख सो शुद्ध थी, तीथ सो तीज वा दिन ओई। गुरुवार का दिन था और तिथि 30 थी। लिख के नाम हृदय और धारियो, सुनो प्रणाम सब संत लोई। सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैंने इस हृदय में उस परमात्मा के नाम को धारण किया और सब संतों को नमन किया। हाथ कर जोड़ दंडोत मैं करत हूँ, राम सो राम सब मान लीजो। सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ, एक राम नाम को ही सब सत्य मान लो। दास सुखराम कहे श्याम महाराज है, राम को रट सब काज कीजो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा, वह राम ही सत्य है। इस राम के नाम को ही सबसे आगे रखो। कोई भी काम करो, कुछ भी करो, सबसे पहले इस राम नाम को ही आगे रखो। राम को रट सब काज कीजो यानी परमात्मा का नाम ही सबसे पहले लो। अपने दिन की शुरुआत उसी से करो। एक 10 मिनट 15 मिनट वहीं पर बिस्तर पर बैठे बैठे ही सबसे पहले इस राम नाम को श्वास पर श्वास में लेते हुए उस शब्द ध्वनि का ध्यान करो। सद्गुरुदेव कहते हैं रोज नियम से जब आप इस रटना का नियम रखोगे तब ही वह परमात्मा राजी होता है। जा पर कृपा राम की होगी, ता पर कृपा सबकी होई। तो जिस पर राम परमात्मा की कृपा हो गई उस पर सबकी कृपा अपने आप ही हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।